फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे बायोलॉजी के एक बेहतरीन और नॉलेजिकल टॉपिक आर्तोचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो आज हम जानते हैं, चलिए ये शुरू करते हैं। तो आर्तोचक्र मुख्यतः 28 से 29 दिन का चक्र होता है, जो किशोरावस्था में अर्थात 12 से 13 वर्ष की आयु में स्त्रियों में शुरू होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जो द्वितीय लैंगिक लक्षण को डिनोट करता है। जैसा कि स्क्रीन पर मेंशन है, प्रारंभिक पोटिका का निर्माण माता के गर्भ से ही हो जाता है, अर्थात जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी प्रारंभिक पोटिका का निर्माण हो जाता है, लेकिन मेच्योर पोटिका का निर्माण नहीं हो पाता। मेच्योर पोटिका का निर्माण तब शुरू होता है जब बालिका 12 से 13 वर्ष की आयु की होती है, और जब वो मेच्योर पोटिकाओं का निर्माण होता है तब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, तब अंडोत्सर्ग होता है। तो चलिए अब जानते हैं इनकी फेज के बारे में। तो इसकी 4 फेज होती हैं। रजो स्राव प्रवस्था, जिसे मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं, ये मुख्यतः 3 से 5 दिन की अवस्था होती है। इसमें 50 से 150 ml रक्त निकलता है और अनिषेचित हुआ अंडा निकलता है और इसी के साथ साथ श्लेष्मा और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भी निकल जाती है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्तर बहुत ही कम हो जाता है। अब आते हैं द्वितीय अवस्था, जो पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रवस्था होती है। ये 6 से 13 दिन की अवस्था होती है। इसमें FSH का स्रवण होने लगता है। FSH का स्रवण होता है मानो कि हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है जिससे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, और वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हमारे पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड पर कार्य करता है, जिससे FSH हार्मोन का स्राव होता है, जो पुटिकाओं में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसी तरह से समस्त पुटिकाओं की वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। इस फेज को फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। इसमें समस्त पुटिकाओं की वृद्धि होकर एक परिपक्व पुटिका, ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो जाता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रवस्था, जिसे अंडोत्सर्गीय प्रवस्था कहते हैं। ये आर्तोचक्र के 14वें दिन होता है, जब LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से निकलता है, का स्रवण बहुत तेज हो जाता है। तब ग्राफियन पुटिका फट जाती है और उस ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक अंडाणु का अंडोत्सर्ग द्वारा रिलीज हो जाता है। ये द्वितीयक अंडाणु अंडाशय में कुछ समय तक रहता है। पश्च अंडोत्सर्गीय प्रवस्था 15 से 28 देश की होती है, जिसमें फटी हुई ग्राफियन पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, और ये ग्राफियन पुटिका अर्थात फटी हुई ग्राफियन पुटिका या कार्पस ल्यूटियम 7 दिनों तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण करती है, जो एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भाग निभाता है। जब ये एंडोमेट्रियम बनकर तैयार हो जाती है, तब ये द्वितीयक अंडाणु बाहर आता है, फैलोपियन नलिका में आ जाता है। अंडाशय से बाहर आ जाता है, फैलोपियन नलिका में आ जाता है, और ये 24 घंटे तक शुक्राणु का वेट करता है। अगर शुक्राणु आता है तब तो निषेचन हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम
कुछ समय बाद नष्ट होती है और तब नष्ट हो जाती है जब अपरा का निर्माण होता है। यदि निषेचन नहीं होता तब अनिषेचित अंडाणु एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है और कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो विघटित होकर कार्पस एल्बिकेंस बनाती है, और चूँकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है जिससे एंडोमेट्रियम और साथ में अनिषेचित अंडाणु पुनः टूटकर बाहर आने लगते हैं, अर्थात नए रज्जोस्राव प्रवस्था का निर्माण होने लगता है। तो हम एक कुछ बेसिक क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे लिखा है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 स्पर्म बनते हैं। और कितना विभाजन होता है? तो विभाजन 2 मेयोसिस होता है, फर्स्ट और सेकंड, और 2 से 3 माइटोसिस। अब हम जानते हैं ओवोगोनिया। एक ओवोगोनिया से एक ही ओवम बनता है और 3 पॉलर बॉडी बनती हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत ही नॉलेजिकल हुई होगी। एक एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी पे बेस्ड है। ये देखिए।